वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 11वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का एनुअल जो पेपर हुआ है 2025 में उसका संपूर्ण सॉल्यूशन जो बोर्ड द्वारा की डाली है वो दिखा रहे हैं। तो वो आप कोशिश करें देखने की। तो देखिए, ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये आपका फाइनल पेपर है। इसमें सबसे पहले पूरा हल है, संपूर्ण हल है। ऑप्शन टाइप प्रश्न पहले में डी ऑप्शन है, कामल हेल्प्स हर मदर इन द किचन। ये ऑप्शन आएगा पहले में, क्योंकि ये दूसरे में बी ऑप्शन है 10 आएगा, तीसरे में ओजाइव आएगा, बी ऑप्शन है, चौथे में सी ऑप्शन है इंक्रीज बाय 3, और पाँचवें में ऑप्शन पाँचवें का सी ऑप्शन आएगा 0, और छठे का ऑप्शन बी है सेकंड उत्तर है इसका, और सातवें ऑप्शन है बेल शेप्ड, और आठवें का प्रश्न उत्तर है हाईली इफेक्टेड, नौवें का उत्तर है आपका मोड बहुलक, और 10वें का आपका डी ऑप्शन होगा। इसमें ए फॉल्स है बट रीज़न है वो ट्रू है, इसलिए इसका डी उत्तर है। और 11वां प्रश्न का उत्तर आपका डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में बताए गए थे कि क्या क्या रहे हैं, तो इनमें क्या क्या अंतर है। तो एक डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी का डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिविटी का है, और डिफरेंस इन कॉस्ट एंड टाइम का है। ये दोनों में अंतर होता है। इसके बारे में आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कोरिलेशन विद द डायरेक्शन एंड इनसेंटिविटी ऑफ द रिलेशन अमॉन्ग द वेरिएबल्स फीचर। सहसंबंध के बीच बताने, अपने संबंध बताना उनके वेरिएबल कौन कौन सी हैं। तो जो फीचर ऑफ कोरिलेशन है, कोरिलेशन जो फीचर है ये हैं। नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन हैज़ नो यूनिट, इट इज़ प्योर नंबर। दूसरा सेकंड है इफ़ इट इज़ पॉजिटिव द टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तीसरा है इफ़ इट इज़ नेगेटिव टू वेरिएबल मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके बाद जो अगला है चौथा पॉइंट बनता है द वेरिएबल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन रेंज फ्रॉम द -1 टू द +1, ये लिखना है, आपने लिखा हुआ है। और पांचवा है इट इज़ द अनफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ द ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ द स्केल। और पांचवा है ईच पॉइंट कैरी 1 मार्क का है, और एक्सप्लेन 3 करने को 3 करने, आपने इसमें 5 दिए हुए, कोई भी 3 कर सकते हैं। या इसके अथवा में आपका दूसरा प्रश्न दिया हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी दी हुई है, वो लिखनी है आपने। इसकी प्रॉपर्टी में पहला है द सम ऑफ द डिविडेशन ऑफ द ईच डाटा फ्रॉम AM is always 0. Second, the sum of the square divisions of the each data from the AM is always average minimum. अगला आपका है द प्रोडक्ट्स ऑफ द AM एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द गिवन वैल्यूज, यानी नंबर ऑफ द समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा x। चौथा है इट इज़ इफेक्टेड बाय द चेंज इन द ऑर्गेनिक। तो आपने एक्सप्लेन एनी 3 इन इट्स कैरी 1 मार्क्स को 3 करनी है, इसमें हमने 4 दी हैं। 13वां प्रश्न है लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिक्स की लिमिटेशन दी है। पहली लिमिटेशन है स्टडी ऑफ द न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, दूसरा स्टडी ऑफ द अरेंजमेंट्स ओनली, तीसरा कैन यू यूज्ड बाय द एक्सपर्ट ओनली, चौथी इसकी लिमिटेशन है डाटा शुड बी होमोजेनियस, और चौथे है पाँचवा है रिजल्ट आर ट्रू ओनली एंड एवरेज, और छठा है आपका विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी रॉन्ग, और सातवां आपका प्रॉन टू द मिश्योर। इनमें से आपने कोई 4 एक्सप्लेन करने, क्योंकि 4 नंबर का है और एक पॉइंट 1 नंबर का है, तो यहाँ हमने 7 कहे हैं, आप कोई 4 कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उनमें कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल नंबर, टेबल टाइटल, टेबल का सबसे पहले टेबल का नंबर लेना है, फिर उसका टाइटल लिखना है, फिर हेड नोट लिखना है, फिर सब टाइटल लिखना है, उसके बाद ऑपरेशन बॉडीज ऑफ टेबल की बॉडी बनानी है लिखनी है, और फुट नोट्स है, शॉर्ट्स है। ये कंपोनेंट्स होते हैं टेबल के।
सारणी के। अगला एक्सप्लेन ऑफ एनी 4 पॉइंट ऑफ इच कैरी 1 मार्क्स। कोई 4 होते हैं, चारों को कैरी आपने करना है और ये हमने 8 दिए हैं, कोई चारों को हर एक पॉइंट 1 नंबर का। या इसके अथवा में प्रश्न था आपका एन इंक्लूड सीरीज इन द सीरीज ऑफ दैट इंक्लूड बोथ अपर एंड लोअर लिमिट इज एन ए क्लास इंटरवल एग्जाम्पल। ये जो इनका 20 का एग्जाम्पल देना भाई, जो हमने जो 10, 14 स्टूडेंट नंबर 2, 19 ये आपको दिया हुआ है, इसका हमने ये इसकी साइड दे दी। ये परसेंट 15% आपका, ये 14% दिया था। कोई सीरीज बताने थी ना, इनकैल्यू सीरीज, संचय आवर्ती श्रृंखला बताने थी इसमें, जिसमें ऊपर की लिमिट भी होती है और नीचे की लिमिट भी होती है, उसे बोलते हैं। ये आपके सामने है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका प्रश्न नंबर 15, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये आपके सामने लिखा हुआ है, गुड्स हैं वे ABCD। P0 जो दिया हुआ है 3, 5, 6, 8, P0, Q0 और P1। ये क्वेश्चन में से Q1 और हमने सब का निकाल लेंगे। हमें चाहिए P0, Q0, P1, Q1 और P4 चाहिए हमें। हमें क्वेश्चन निकालने के लिए एक ये चीज़ चाहिए, ये वाली चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए। इनके सारे हम अपने क्वेश्चन का मान लिख सकते हैं। जो P0 Q0 उसका 119 आया है, P1 Q1 203 आया है और P1 Q0 216 आया है, P0 Q1, क्योंकि हमें स्पीयरमैन का सूत्र में लगाने पड़ेंगे। तो स्पीयरमैन का सूत्र आप फिशर का सूत्र नीचे लगा रहे हैं, ये लिखा हुआ आपका फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला वो आगे सामने आपके लिखा हुआ है, इसको आप देख रहे होंगे आप। ये फार्मूला है सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 बटे में सिग्मा P1 Q1 गुणा में 100 अंडरूट कर देना। इनको खोलिए गेट। ये हल है आपका प्रश्न नंबर 15 का, पूरा संपूर्ण आपके सामने देख रहे हैं आप। सूत्र को हल किया गया है, इनको मल्टीप्लाई करके, और इसका 1.75 मल्टीप्लाई 100 करके इसको निकाला गया। ये उत्तर था आपका। इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न था, मैंने प्रीक्रेस्ट ऑफ द वाहिल कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर, सूचकांक के मेन मुख्य बताने थे आपको। तो इसका पहला है पर्पज ऑफ द इंडेक्स नंबर, सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ द प्राइस कमोडिटीज, सिलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ द वेटिंग और सिलेक्शन ऑफ द फार्मूला। ये चीज़ें आपने हल करनी थी। इनमें से कोई आपने 4 हल करनी है, प्रत्येक 1 नंबर का है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 16वां क्वेश्चन चलते हैं हम। 16वां क्वेश्चन सिंपल सर्वे इज़ दैट मेथड ऑफ द इन विच डाटा कलेक्टेड अबाउट द sample and group of item taken from the population of the examination and the conclusive and draw on their basis। इसके एविडेंसेस हैं, जो गुण हैं वे हैं इकोनॉमिकल, मोर साइंटिफिक, मोर अप्रोप्रिएट फॉर वाइड द एरिया और सेविंग ऑफ टाइम। ये इसके फ़ायदे हैं। और डिसएडवांटेज दोष क्या है इसके, पार्शियलिटी, पक्षपात, रॉन्ग कैलकुलेशन, निष्कर्ष गलत, डिफिकल्ट इन द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। और रिप्रेजेंटेटिव करने में और निर्देश सैंपल निकालने में मुश्किल, नहीं निकाला जा सकता। सप्लाइजेशन नॉलेज, ये इसके 4 हैं। आपने 4 इसके वे दिए, 4 ये दिए। 2 नंबर के इसके गुण हैं और 2 नंबर इसके दोष हैं। इसके वजह इसका अथवा में क्वेश्चन था सेंसिस मेथड। इट इज़ दैट मेथड विच डाटा आर कलेक्टेड अबाउट द एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ द आर पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर द इन्वेस्टिगेशंस एंड द कैलकुलेशंस आर ड्राइविंग ऑन देयर बेसिस। इसके मेरिट ऑफ द सेंसिस मेथड, जनगणना की मेरिट क्या है, रिलेबल एंड एक्यूरेट, लेस बेस्ड, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ द डाइवर्सेशन करेक्टरिस्टिक्स। ये थे इसकी गुण जनगणना विधि के। जनगणना विधि के दोष क्या हैं, कॉस्टली है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज इन्वेस्टिगेशन है,
ये इसके थे दोस्त। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो न्यूमेरिकल है 17वां प्रश्न, उसमें आपने निकालने थे मीन, मोड और मीन, मीडियन और मोड, ये निकालना था। ये आपके संख्या दी हुई है। सबसे पहले आपने एक्स ले लेना है। एक्स की सीरीज़ दी हुई थी आपकी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये सीरीज़ है। और इसके बाद मीडियम बिंदु, मध्य बिंदु निकालें। 0 और 10 को जोड़ें भाग 2 से, 10 और 20 को जोड़ा 2 से भाग डिवाइड किया 15 आया, 20 और 30 को डिवाइड 2 से जोड़ करके 50 को डिवाइड 2 से किया 25 आया। मध्य बिंदु निकाल लेने। फ्रीक्वेंसी आपकी इसमें दी हुई है। FM निकालना है आपने, क्योंकि सबसे पहले हमें मीन निकालना है। तो FM निकालेंगे। FM 900 आया आपका। 900 को आप फ्रीक्वेंसी कितनी है 36 है, तो आपका सूत्र होता है सिग्मा FM बटे सिग्मा F। तो आपका 900 को हम 36 से भाग देंगे, आपका जो मीन है वो 25 आएगा। आपका समांतर माध्य कितना आया 25। दूसरा हमने निकालना है इसमें मीडियन। मीडियम के लिए हमें CF की ज़रूरत पड़ेगी, संचयी आवृत्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो संचयी आवृत्ति आप कर लें। तो 4, 8, 4, 12, 12 और 12, 24, 24 और 8, 24 और 8, 32, 32 और 4, 36, ये आपकी संचयी आवृत्ति होगी। और इसके बाद आप संचयी आवृत्ति फार्मूला रखेंगे। फार्मूला मीडियन का आता है L + n/2 - CF सारे के बटे F और गुणा में I। ये फार्मूला आपके सामने आप देख रहे हैं। ये फार्मूला आपका, इस फार्मूले में आप मान रख देंगे। मान में आपने L1 है आपका 20, n/2 36 को आप 2 से भाग देंगे 18। CF आपका यहाँ लिखा है आपने CF 12 - 12 कर देंगे और बटे में F 12 और गुणा में I आपका 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 20 प्लस ये काट बांट गया आपका 20 + 5 5 25। फिर आपका क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। इसके बाद जो अगला आपने निकाला है मोड। तो मोड के लिए फार्मूला आपका क्या रहेगा। मोड का फार्मूला आपका ये है। इसमें मान रखेंगे हम, जैसे कि आपके इसके अंदर वो मान सामने दी हुई है। L1 आपका 20 है और पर F1 20 F1 और F0 आपका 8 है। -8 कर देंगे बटे में 2 × 12 आपका F है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, आपका 12 दूनी 24 आ जाएगा। -F0 8 है, -F2 ये भी 8 है, 8 का गुणा में 10 है, आपका 10 है। तो ये काट बांट देंगे आप इनको करेंगे तो 20 = 4/8 गुणा में 10 आ जाएगा आपका। तो इसको काटें 4 दूनी 8 2, आप इसको काटेंगे 4 4 दूनी 8 2 5 और 20 और 5 20 5 25 25 आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था और ये 6 नंबर का प्रश्न था, आप कर सकते हैं। इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो आपका ये है। देखिए पूरा सीरीज X दे रखी थी आपको, Y दे रखी थी, X Y दोनों दे रखी हैं। इसके बाद R1 निकालना था आपने। R1 कैसे निकालेंगे, सबसे X की सबसे छोटी या सबसे बड़ी को लेते हैं। इसमें हम सबसे बड़े एक इसके सामने लेंगे हम, दो आइटम है आपकी सेम छोटी, सबसे छोटी आपकी 10। तो 10 है, दोनों 10 से छोटा कोई अंक नहीं है आपका, 10 है और 10 भी 2 है। तो 2 10 है, हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो 2 टर्म है, 2 को 2 से 2 1/5 आ गया। 1 होता तो हम उसको 1 सीरियल नंबर दे देते, जो दूसरा नंबर देते उसको, लेकिन यहाँ हमें 1/1.5 देंगे 10 को। इसका कारण ये है कि हम 2 नंबर नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि 10 है वो 2 बार आ गया, इसलिए हम 10 को 1/5 लिखेंगे दोनों जगह। क्योंकि 2 और 1 को, 1 10 का 1 है, 1 10 का 2 है, दोनों को जोड़ोगे तो 1.5 है, तो दोनों के आगे 1.55 लिखेंगे। फिर हम सीधे 2 का नहीं लिखेंगे, 3 पे जाएंगे, 12 इससे बड़ी है 12, इससे बड़ी है आपकी 15 के आगे 4 लिखेंगे, रैंक देंगे। और उसके बाद 18 को 15 के बाद 18 रकम बड़ी है, इससे इसको हम
6 रैंक देंगे, और इससे बड़ी रकम आपकी फिर है 20 को हम 7 रैंक देंगे, उसके बाद आपका 28 को 8 रैंक देंगे। इस प्रकार हम इनको सबको रैंक दे देंगे। R2 कहाँ से निकालें? R2 Y में से निकालेंगे। Y में देखो सबसे छोटा है 10, उसको 1 रैंक देंगे, क्योंकि यहाँ 10 सिर्फ 1 है, 2 नहीं है। 2 होते तो हम पहले की तरह डिवाइड करते, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे हम। और इसके बाद अगली रकम इससे बड़ी 10 से बड़ा आपका 11 है, इसको 2 लिखेंगे। 12 3 है, 12 के सामने हम 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 2 बार आया हुआ है। 12 3 पर भी और 4 पर भी। 3 और 4 को तो एक आधा पॉइंट दोनों में जोड़ देंगे। 3 की जगह 3.5 पॉइंट कर देंगे, और ये अगला जो 12 है उसका हम 0.5 घटा देंगे, तो 4 में से 0.5 घटाएंगे तो 3.5 जाएगा, तो 3.5 आएगा इसका। इसके बाद अगला चलेंगे हम, सीधा 4 नहीं लिखेंगे, अब 5 पे। इससे अगले जो बड़ी रकम उसको 5 लिखेंगे। 14 है उसको 5 लिखेंगे, और 15 को 6 लिखेंगे, 16 को 7 लिखेंगे, और 18 को 8 लिखेंगे। ये रैंक आ गया। अब हम इसकी जरूरत ने डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? R2 माइनस R1 में से R2 घटानी है, तो R1 में R2 घटाएंगे तो पहले घटाएंगे 4 में से 7 घटाएंगे -3, 1.5 में से 5 घटाएंगे -3.5, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 8 में से 3.5 घटाएंगे 4.5, और 3 में से 2 घटाएंगे 1.5 में 6 घटाएंगे -4.5, और 5 में से 8 घटाएंगे -3, और 6 में से 3.5 घटाएंगे 2 पॉइंट। इनका यदि हम जोड़ करेंगे तो आएगा आपका 0। अब इसको हमें फार्मूले के मुताबिक चाहिए हमें, क्योंकि जो फार्मूला उसमें D2 चाहिए, तो D2 निकालेंगे। इसका D2 निकालेंगे 3 3 9, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3.5 का स्क्वायर करेंगे 12.25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4.5 का स्क्वायर करेंगे 20.25, 1 का स्क्वायर 1, -4.25 20.25, प्लस का हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25, और इनको टोटल जोड़ेंगे तो जोड़ा आएगा आपका 114। तो D स्क्वायर बराबर कितना? 114। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया? वो M1 है वो 2 आए हैं, 10 हैं वो 2 बार आए हैं, और M2 है वो 12 है वो भी 2 बार आए हैं। तो यहाँ नंबर आपके कितने? 8 हैं, और सिग्मा D स्क्वायर आपका 114। ये हमारे पास कुछ आंकड़े नाकड़ों को रख के हमारा जो सूत्र है निकालने का, उस सूत्र में रख देंगे हम। तो हमारा सूत्र ये हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र में मान रख देंगे हम। इस सूत्र में इस तरह मान रखेंगे हम सारे। तो देखिए यह आपका 6 फार्मूले में से 1 हमने फार्मूले में से लिया, -6 114 हमने D स्क्वायर रख दिया, प्लस में 1/2/12। यहाँ हमने 2 3 -2 कर दिया। इसी प्रकार +1 1/12 2 3 -2 कर दिया, बटे में 8 3 8 की शक्ति 3 -8 कर दिया। तो इसको सरल करेंगे आप, ये नीचे सरल कर रखे बिल्कुल आसान, आप देख सकते हैं। आपके सामने है ये, तो देखिए इसका ये सूत्र आ गया। ये आपका हल था, संपूर्ण हल। इसके बाद आपका बी सेक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो दूसरा भाग है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका पहला उत्तर था 1921 बी ऑप्शन, 19वां बी ऑप्शन सेकंड, और 20वां का ए उत्तर MS स्वामीनाथन, 21वां का डी ऑप्शन हैंडीक्राफ्ट, और 22वां सी ऑप्शन % ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, और 23वां का डी ऑप्शन हॉर्टिकल्चर बागवानी, और 24वां का केमिकल डिजाइन, 25वां का पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र, 27वां सब्सिस्टेंस डेवलपमेंट ग्रामीण विकास, और 27वां का ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि दोनों ठीक है और वो RA की व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा 27वां का ए पर आएगा। 28वां है सब्सटेंस डेवलपमेंट, इसका उत्तर है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट इन द मीट द नीड ऑफ द परसेंटेज जनरेट विदाउट द हार्मनिंग एंड द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द टू मीट नीड देयर ऑब्जेक्शन। ये प्रश्न आपका 26वां भी था। 26वां प्रश्न 28वें का उत्तर है, या
ठीक है। दाने विकास का ही उत्तर है ये उसका 26वां प्रश्न का। यहाँ 26वें में इसका हेडिंग है और 28वें में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो फीचर इसकी कौन सी है? सब्सटेंस राइज इन रियल कैपिटल, इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, रैशनल यूज इन द नेचुरल रिसोर्स। तीसरा है नो रिड्यूशन इन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। और चौथा है नो इंक्रीज इन द पॉल्यूशन। या इसके अथवा में काज ऑफ द एनवायरनमेंट क्रीजिस, एनवायरनमेंट प्रदूषण के क्या आपने बताने थे, क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉर्मेशंस, नॉइस पॉल्यूशन। ये सारे के सारे थे। इनमें से कोई आपने 3 करने थे या 5 दिए गए, हल कर लेना, 3 का लिखना था। जो 29वां प्रश्न है वो अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया का था। तो इसमें दिस अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो गाँव में, शहरों में पाई जाती है। एक छुपी हुई बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी, इन 2 पॉइंटों पर आपने चर्चा करनी थी। तो 3 नंबर का ये प्रश्न था 1.5 नंबर के आपका।